वेलकम टू वे टू लर्न। आप सभी का मैं अपने चैनल वे टू लर्न पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी एच.डी. यादव अंकगणित का, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर से स्टार्ट किया था सॉल्व कराना। इस चैप्टर से मैंने पहले क्वेश्चन से लेकर 14वें नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिया है। इस वीडियो में हम 15वें नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बता दूं। अब मैं सॉल्व करने वाला हूं क्वेश्चन, वो है वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना। क्लियर? वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना, इसके मैं बेसिक कुछ आपको बता देता हूं, अलग स्लाइड पे बता दे रहा हूं। दोस्तों, अगर आपने 1 से लेकर 14 तक सॉल्व किया जो क्वेश्चन, अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसके बेसिक मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, अगर आपको पूछा जा रहा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, क्लियर? वर्गों का योग क्या होगा? अगर यही चीज अंक में लिखा होता तो लिखा होता 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे करते हुए n का वर्ग। इसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। n+1 और 2n+1 अपॉन में 6। क्या फार्मूला है? n+1 2n+1 अपॉन में 6। सेकंड ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहां पर बोला गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर यही चीज बोलता n तक, ध्यान से समझिएगा इस बात को, n तक सम या फिर विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? क्लियर? अगर मैं इसको अंक में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिखूंगा। सम संख्या के लिए पहले लिख रहा हूं मैं, तो 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, ऐसे करते हुए n जो कि एक सम संख्या है इसका वर्ग ये पूछेगा, या फिर ऐसे पूछेगा का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे करते हुए n जो कि एक विषम संख्या रहेगी इसका वर्ग। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो आपके लिए फॉर्मूला ये होगा n+1 और n+2 अपॉन में 6। इन दोनों में डिफरेंस ये है, n+1 ये तो सेम है, यहाँ पर भी यहाँ पर केवल डिफरेंस है 2n+1 है यहाँ पर, और यहाँ पर है n+2 है। क्लियर? इसको मैं थोड़ा और डिटेल से बता रहा हूँ। जैसे कि मुझे नंबर दिया हुआ है ऐड करने के लिए 2² + 4² + 6²। तो यहां मैं n की जगह पर क्या लिखूंगा? n की जगह पर मैं लिखूंगा 6, n तक। क्लियर? ये n है, जो n लास्ट में नंबर रहेगा वो। लेकिन इसी को अगर मैं शब्दों में लिख के देता तो प्रथम तीन सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? इसी को मैं क्या लिखता? प्रथम तीन सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्लियर? तो शब्दों में ये 3 लिखा हुआ है, लेकिन नंबर कौन सा आ जाएगा? 6वां नंबर। क्लियर? 2 4 6। यही चीज अगर मैं विषम संख्या के लिखता तो ऐसे लिखता 1 3 फिर 5, ऐसे। तो प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो इसमें मैं सीधा वैल्यू रखता 5, यहां मैं सीधा लिख रहा हूं 6। क्लियर? अगर इसको लिखेंगे तो वैसे लिखेंगे कि प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 10वां
विषम संख्या कौन सा है? क्लियर। और मैं पूछूं 10वां सम संख्या कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? 10वां विषम संख्या। यहां पर हमें कैसे निकालना है? 10 का डबल कर दिए 20, 20 में 1 घटा दीजिए। 10 का डबल किए 20, 20 में 1 घटा दिए तो 19। क्लियर। 19 नंबर जो है वो 10वां विषम संख्या है, जबकि 10वां सम संख्या आएगा जस्ट डबल, 10 का डबल 20। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं विषम संख्या की बात करता हूँ, ये 3 है। तीसरा विषम संख्या मतलब 3 का डबल हुआ 6, 6 में 1 कम कर दिए तो 5। क्लियर। और ये क्या? तीसरा सम संख्या है, तो ये 6 है। 3 का डबल 6। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक घन के लिए फॉर्मूला देखिए। अगर दिया हुआ है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, अंक में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते हुए n का क्यूब, n प्लस 1 1 में 2 और पूरे का वर्ग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4। क्लियर है। तो इतना ही चीज आपको ध्यान में रखना है। पहले तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अगर यही सम या विषम संख्या की बात होती है तो n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन में 6। और अगर घनों की बात होती है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो आपको n प्लस 1 अपॉन में 2 पूरे का स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। तो मैं ले रहा हूं यहां से 15 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस करते हुए अगर 100 तक जाते हैं, तब इनको जोड़ने के बाद क्या आंसर आएगा? इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 का वर्ग, इसको मैं 4 का वर्ग लिख सकता हूँ, इसको 5 का वर्ग और इसको 6 का वर्ग, ऐसे करते हुए इसको 10 का वर्ग। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है? अगर ये संख्या ऐसे होती प्लस 3 का वर्ग ऐसे करके होता 10 तक, तब हम कैसे निकालते? तब हम निकालते इस फॉर्मूले का यूज करते n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। क्लियर। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 10 है, 10 रख देते हैं। फिर 10 प्लस 1 11, उसके बाद क्या होता है? 10 दूनी 20 और 1 21, नीचे में 6 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 इंटू 2। यहाँ से काट सकते हैं, 2 पंचे 10 और 3 सत्ते 21, 7 पंचे 35 हो जाएगा, 35 गुणा में 11। यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा कि अगर किसी नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना है? इन दोनों नंबर को ऐसे लिख लीजिए, 3 और 5, और दोनों को जोड़ दीजिए तो 8, 385। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर एक्स्ट्रा है, हमें जो क्वेश्चन में दिया उससे ये 1 और ये 2 एक्स्ट्रा है, तो क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 4 और 1 5, ये हम घटा देंगे इसमें, तो 5 माइनस कर दिए तो क्या आएगा? 380। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोलहवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, ऐसे करते हुए 21 का वर्ग, इसका योग निकालना है। हमें पता है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? 385, अभी निकाले हम लोग जस्ट। और अगर मैं ये निकालूं 1 2 के वर्ग से लेकर, अगर यही चीज़ मैं 21 का वर्ग निकाल रहा हूँ, तब क्या आएगा?
यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ फार्मूला, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 21, 21 और एक 22, यहाँ पे 21 का 42 और एक 43। यहाँ पे मैं फिर से वही लिख रहा हूँ 3 इंटू 2 इस 6 को, तो क्या ये कट जाएगा, 2 सत्ते 21 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर से 11 आ गया। तो चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11 अलग रखेंगे, 7 तिया 21, इस 7 को मैं 43 से गुणा कर रहा हूँ, 7 तिया 21, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 29 30, 301। ये तो सिंपल है, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, 11 एकम 11 हो जाएगा, 3 11 33। चलिए अब ये जो हमने निकाला है 1 से लेकर 21 तक है, संख्या दी गई हमें 11 से लेकर, तो 1 से 10 तक को घटा देंगे, मतलब 385 इसमें माइनस कर रहा हूँ मैं, 385 माइनस हो जाएगा, क्या आएगा, 11 में से 5 6 और 11 में से 9 गया 2, फिर से 1, 13 में से 4 गया 9 जाएगा, तो 2926। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2926, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर एक दिया हुआ है कि 1 2 का स्क्वायर, एक फार्मूला दिया हुआ है, सेम फार्मूला, इसका कोई यूज़ है नहीं एक्चुअल में। क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, 1 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, ऐसे करते हुए अगर आपको लेके जा रहा है 19 तक। इसके लिए मैंने क्या फार्मूला बताया था, अगर आपको विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो जहां तक बोला है उस नंबर को डायरेक्ट लिखना है आपको। क्लियर। ये 19 है, इसी को लेंगे इनकी जगह में, क्या आएगा, 19 इंटू, एक जुड़ जाएगा, फिर इसमें 19 में 2 जुड़ जाएगा, 21 अपॉन में 6, मतलब कि 3 गुणा 2। क्लियर। 2 से काट सकता हूँ मैं इसको 10 और 3 से 7, 19 सत्ते 133 और ये 0, तो अपना आंसर आएगा 1330, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। मैं जैसे ले रहा हूं कि एक संख्या x है, दूसरा संख्या क्या होगा, x प्लस 2 होगा, क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं और विषम है। सम या विषम बोलेगा तो हमेशा 2 का अंतर रहेगा। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 2 है, इनके वर्गों का योग बोल रहा है 394 है। जैसे मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूँ, चलिए ये सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इसका वर्ग बराबर 394, एक्स का वर्ग ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab 4x प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या होगा, ये 2x का स्क्वायर प्लस 4x, को इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 390, और ये x का स्क्वायर दो मैं बाहर निकाल रहा हूँ और इधर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नी 18, 2 पंचे 10, 195, ये कुछ ऐसे हो जाएगा 195 इक्वल टू 0। अब अपने पास आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आपको सॉल्व करना रहेगा। क्लियर। हमें एक्चुअल में इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से समझिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने स्क्वायर निकालना समझाया है, ठीक है, स्क्वायर निकालना सिखाया है। एक ट्रिक मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको। ये बताइए आप कि 195 किसके वर्ग के सबसे नज़दीक है। ऐसी एक संख्या है जिसके ये नज़दीक है। क्लियर। अगर मैं इसकी जगह पर ऐसे लिख रहा हूँ मैं 1295, ठीक है, एक दूसरी संख्या लिख रहा हूँ जैसे कि 99 लिख दिया,
143 लिख दिया। आपको बताना है अगर ये संख्या इसकी जगह पर होता, इसकी जगह पर ये होता, तब हम इसको कैसे तोड़ते हैं। चलिए मैं बता रहा हूं आपको। ये जो 195 है ये 14 के वर्ग के नज़दीक है। 14 का वर्ग में अगर मैं घटा देता हूं तो मेरा आ जाएगा 195। तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता था, इस नंबर को 13 गुणा 15, इनके बीच में 2 का अंतर है, ठीक है। इनका गुणनफल क्या आएगा, वही आएगा जो 14 का स्क्वायर करेंगे और एक कम कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करने के लिए भी बताया हूँ, अब नहीं देखे हो तो वीडियो में देख सकते हैं, मैंने आप बताया हुआ है। चलिए इसको मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ। इन दो संख्याओं को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, तो 5 या 15 किए, 5 एक बच जाएगा, अब 13 और 5 ये वाली संख्या केवल इस पूरे नंबर में इस इकाई वाले अंक को जोड़ देना, 13 5 18 और 1 19। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो हमारा नंबर क्या आ गया, दो नंबर जो है 13 है और एक 15 है इजिली। अब देखिए जैसे मैं इसके लिए बता रहा हूँ 1295। अब मुझे पता है 1295 किसके वर्ग के नज़दीक था, किसमें, किस नंबर के वर्ग में मैं एक कम करूंगा तो 1295 आएगा। 36 का वर्ग होता है 1296, इसमें मैं एक कम कर दिया तो आ जाएगा 1295। अगर ये नंबर 36 है तो इससे एक कम नंबर क्या होगा 35, एक बड़ा नंबर क्या होगा 37। क्लियर। इनको मैं अगर गुणा करूंगा तो आ जाएगा 1295। तो आपके लिए एक शॉर्टकट भी हो गया कि अगर एक छोटे और एक बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, अगर आपको ऐसा नंबर दिया हो जिनमें 2 का अंतर हो, उनको आपस में गुणा करना हो, तो आप उनके बीच के नंबर के वर्ग में एक कम कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है। जैसे ये 99 है, ये 99 जो है 100 का वर्ग क्या होता है, मतलब 10 का वर्ग 100, तो मैं एक कम कर दिया तो आ गया 99। तो अगर मैं एक कम किया 9 और इसमें एक बढ़ा दिया 11, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 99 आएगा। क्लियर है शॉर्टकट। चलिए अब यहां पर मैं ले रहा हूं x का स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 13x 195। क्लियर। तो मेरा x का वैल्यू क्या आएगा 13, और ये जो 15 आएगा वो माइनस में आएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे, पॉजिटिव को लेके चलेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 13 और x प्लस 2 मतलब कि 15, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 28। तो यही पूछा है हमें कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर दिया हुआ है 19 नंबर में एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ऐसे करते हुए 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। इन सब को जोड़ने पर क्या आएगा, फार्मूला क्या देखा है हमने, हमने देखा है n प्लस 1 और 2 इन सब का वर्ग। फार्मूले में रख देते हैं 10, और ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 10 और 11 1 में 2 इन सब का वर्ग। 2 पंचे 10 काट सकते हैं इसको, 11 पंचे 55 हो जाएगा। अब इकाई में 5 है तो इसका मैंने स्क्वायर निकालना बताया था, कैसे निकालना है, इस 5 का वर्ग करो 25, और इसमें इससे एक ज़्यादा मतलब 5 में 6 का गुणा करना है अपने को, तो 5 छक्के 30, 3025, ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 20वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 20वें नंबर क्वेश्चन में
आपको 5 से लेकर 10 तक का बताना है। 5 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब, प्लस ऐसे करते हुए 10 का क्यूब। क्लियर। हमें पता है कि 1 से 10 तक का क्यूब होता है 3025, 1 से 10 तक का। इसमें कहाँ तक का निकालना है हमें? 1 से 4 तक का। 1 से 4 तक इजीली निकाल सकते हैं हम। 4 रख दिए, 4 और 1 5 हो जाएगा, बटे में 2, इसका वर्ग, 2 दूनी 5 दूनी 10, मतलब इसका वर्ग कर देंगे तो 100। क्लियर। तो इसमें अगर मैं 100 माइनस कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 2925। क्लियर है। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2925, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21वें नंबर क्वेश्चन। यदि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते हुए 10 का क्यूब दिया हुआ है, तो ये अभी अभी हमने देखा है कि 3025 होता है। तब आपको क्या करना है? 4 प्लस में 32 प्लस में 108, ऐसे करते हुए 4000 किसके बराबर है ये निकालना है। ठीक है। तो अगर ऐसा आपको कोई वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद कुछ पूछा है, तो इतना समझ लीजिए इसका यूज करना है। अब कैसे करना है ये देखिए। यहां से मैं निकाल सकता हूँ 4, अंदर में क्या बचेगा? 1, यहाँ पे 4 अट्ठे 32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, प्लस ऐसे करते हुए 4 एकम 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, प्लस ऐसे करते हुए 10 का क्यूब। अब हमें पता है इसकी वैल्यू क्या है, 4 इंटू 3025 रख दिए। 25 चौक 100, सीधा लिख सकते हैं 100, और 4 तिया 12, तो 12100 इज राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगर आपको दिया हुआ है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये दिया हुआ है। फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा है इसको देखते हैं कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, ऐसे करते हुए 20 का क्यूब निकालना है। हमें पता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे करते हुए 10 तक को जोड़ते हैं तो 3025 आता है। यहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे। जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब, प्लस 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, प्लस 2 का क्यूब टू में 3 का क्यूब। क्लियर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का क्यूब इंटू में 10 का क्यूब। क्लियर है। चलिए, अब सब में से मैं 2 का क्यूब बाहर निकाल लिया, बचेगा क्या? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे करते हुए यहाँ से ये निकल जाएगा, बचेगा 10 का क्यूब। क्लियर। तो 2 का क्यूब मतलब कि 8, और ये हमें पता है 3025 होता है। 25 अट्ठे 200 और 8 तिया 24। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके आगे के सीक्वेंस बनाते जाऊंगा और इसी तरीके के कंसेप्ट को मैं आपको समझाते जाऊंगा। क्लियर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगर यूज़फुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।